चीकू जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जानना चाहता था कि जब अपने शरीर छोड़ते हैं तो क्या हमें एक बार उनसे आगे परलोक में मिलने का मौका मिलता है? महाराज जी, इनका शायद प्रश्न ये कहना चाह रहे हैं इसमें, अभी जो हम समझ पा रहे हैं कि कोई अपना, जैसे इनके पिताजी या कोई भी शरीर छोड़ दिया और ये भी जब छोड़ के गए तो क्या उनसे मिल नहीं नहीं पाएंगे? नहीं, ये केवल यहीं का नाटक है, ड्रामा। यहाँ का ड्रामा मंच में है, मंच के पीछे कुछ नहीं है। न वो राजा है, न रानी है, न माता है, न पिता है। वो भगवान का चिदानंदमय अंश कर्मानुसार तत्काल दूसरी योनि में गया और उसमें तन्मय हो गया। जैसे आप हो, पीछे आपके कौन थे, पूर्व जन्म में क्या क्या था। अब योग वाशिष्ठ में पढ़ के देखना, सरस्वती जी हाँ चूड़ाला को अपने कई जन्मों के घरों में ले जाती हैं, दिखाती है, तुझे याद है, देखिए तेरा परिवार, देखिए तेरा वंश। बोले कोई स्मृति नहीं। बोले हाँ, एक स्वप्न है। अब ज्ञान मार्ग में उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। अब मोहाविष्ट बुद्धि परमार्थ के शब्दों को कैसे समझ पाएगी? जब तक मोह कलिल से बुद्धि निकलेगी नहीं, तब तक विवेक नहीं हो। विवेक के बिना हम कैसे समझ पाएंगे ये अध्यात्म की बात? बच्चा, ये जितने भी हमारे आपके रूप हैं, ये न पहले कभी थे, न बाद में कभी रहेंगे। ये बीच में केवल भास रहे हैं। भास रहे हैं मतलब प्रतिक्षण नष्ट हो रहे हैं, इनकी कोई सत्ता नहीं। देखो, एक बार हम बालक थे, फिर किशोर हुए, फिर पता नहीं कब जवान हो गए, और वो धीरे धीरे बुढ़ापा की तरफ जा रहे हैं, फिर मृत्यु की तरफ चले जाएंगे। मतलब इसकी सत्ता नहीं है। ये परिवर्तनशील विनाशशील शरीर है। न ये पहले कभी आकृति थी और न ये बाद में कभी मिलेगी। ये बीच में केवल भास रही है। ऐसे ही न पहले संबंध था, न बाद में संबंध रहेगा, बीच में केवल भास रहा है। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त अव्यक्त निधनान्य तत्र का परिदेवना। अर्जुन, ये सब राजा लोग, ये सब, ये रूप पहले नहीं था, बाद में भी ये नहीं रहेगा, बीच में केवल भास रहा है। समझ पा रहे हैं? हाँ, जब भजन करोगे तब असलियत बात समझ में आएगी। ये एक दीर्घ स्वप्न जैसा है। वही परमात्मा माता पिता भाई बंधु सबके हृदय में बैठा हुआ है। और ये बाहरी घड़े जो है, ये परिवर्तनशील हैं, वो अपरिवर्तनशील है। बहुत घड़े होने के कारण उसे बहुत रूपों में कह दिया गया, बकाया है नहीं वो बहुत रूप में, वो एक है। जैसे 1 करोड़ घड़े रखे हो और जल भरा हो, द्रवित पदार्थ हो उसमें, तो आपको प्रतिबिंब सूर्य या चंद्र का 1 करोड़ दिखाई देगा, पर है नहीं, वो एक है। ऐसे एक परमात्मा सबको व्याप्त करके विराजमान है। एक परमात्मा में सब विराजमान है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, मैं उसके नेत्रों से कभी ओझल नहीं होता हूं, भगवान कह रहे हैं। अब ये बड़ा कठिन विषय है, सब में भगवान को देखना और भगवान में सबको देखना। इसका रहस्य ये हुआ कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जो आप दूरबीन से भी नहीं देख सकते, वहां भी भगवान विराजमान है, सब में। जैसे हाथी में भगवान विराजमान है, तो चींटी में भी विराजमान है, अणुअणियान। और इतने महान है कि पूरे ब्रह्मांड जो है, जैसे गूलर के पेड़ में गूलर के फल नहीं लगे रहते, तो दिखरावा माते तिन अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ऐसे भगवान महान से महान और इतने छोटे से छोटे हैं कि चींटी के भी हृदय में आराम से सोते हैं। अणु अणियान महतो महियान। ये जो जान गया, भगवान उसके नेत्रों से कभी ओझल नहीं। सब में भगवान और सब भगवान में। केवल ये बाहरी जो रूप है, इसी से हटने के लिए आदेश किया है भगवान ने। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। अपने शरीर से, शरीर संबंधियों से ममता नहीं, प्रेम करो। प्रेम भगवान भाव से होता है। जिसे यहाँ कहा नहीं जाता हम प्यार करते हैं, ये शरीर का राग है, जिसे काम कहते हैं, मोह कहते हैं, राग कहते हैं, आसक्ति कहते हैं। माया की मलिनता के कारण हम प्रेम का आरोप कर देते हैं। प्रेम में केवल सामने वाले को सुख देना होता है। उसके किसी भी व्यवहार से अपने अंदर यदि असंतुष्टता पैदा हो रही, तो स्वार्थ होता है, प्रेम नहीं होता है। इसीलिए जो महान भक्त होते हैं, चाहे जितना बड़ा दुख आवे या सुख आवे, न हर्षित होते हैं और न वो शोकित होते हैं। हर्ष और शोक दोनों में समान, क्योंकि उनकी कोई चाह नहीं है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जयो।
क्योंकि वो भगवान से प्यार करते हैं। इसलिए हर कष्ट और हर प्रशंसा, मान सम्मान, निंदा अपमान तिरस्कार उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता। दोनों में कोई महत्व, क्योंकि उनका महत्व केवल भगवान, ये इसे प्यार कहते हैं। देखो अपने लोग भला प्यार करते हैं किसी से? जब ये थर्मामीटर डाल के देखो तो स्वार्थ के अनुसार हम चल रहे हैं। हमारे मनोनुकूल आप हैं तो आप हमारे दोस्त हैं, मन के प्रतिकूल हो गए तो आप हमारे दोस्त नहीं रहे। या हम जो कुछ देखकर आपसे प्यार कर रहे हैं वो हमें मिलता रहा तो आप हमारे प्यारे, और जब वो मिलना बंद हो गया तो आप हमारे प्यारे नहीं। ऐसा ही सृष्टि का, तो ये प्यार नहीं है। प्यार होता है प्रभु को देखकर। सच्चिदानंद भगवान सब में है, उन्हीं के भाव से माता पिता पत्नी पुत्र परिवार पति सब में भगवत भाव करके यदि हम उपासना करें तो हम जीवन मुक्त हो जाए। इन रूपों का कोई महत्व नहीं है। कोई, जैसे लोगों को रहता है ना हमारा नाम हो जाए, भगवान का तो नाम तुम जप नहीं रहे हो, तुम्हारा नाम कौन जपेगा? नहीं, तुम जीवन मुक्त परमहंसों की स्थिति को प्राप्त करने के लिए ये मानव देह प्राप्त किया है। तुम्हारा स्वरूप ही है भगवदानंद। ये रूप बच्चा टिकाऊ नहीं है, हैं? पहले दाढ़ी मूछ नहीं थे, अब दाढ़ी मूछ आ गई, अब वो भी झरने लगी, पीले सफेद होने लगी। कुछ दिन बाद ये चेहरा ऐसे सिकुड़ जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। इसका कोई महत्व नहीं। ये थैला है। कल हमने चर्चा में कहा था कि जैसे अलग अलग फैक्ट्री होती है ना, ये फैक्ट्री है मलमूत्र बनाने की। चाहे जितना सुंदर पेय पियो मूत्र बन जाएगा, चाहे जितना सुंदर खाओ मल बन जाएगा। बस इससे एक सार्थक काम है, आप अपने स्वरूप को जान सकते हो या श्री भगवान का दर्शन करके मुक्त हो जाओ संसार से। नहीं तो जो आप जितने भोग हैं सब पशुओं को भी प्राप्त हैं। फिर मानव देह दुर्लभ क्यों कही गई? भगवान की प्राप्ति के लिए। तो जितने भी ये रूप है ये सब स्थायी नहीं है, अस्थायी है, परिवर्तनशील है। यहाँ खत्म हुआ तो देखो जला नहीं दिया जाता रूप। भगवान का जो रूप है वो चिदानंदमय सच्चिदानंद त्रिकाल सत्य है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णावयम नुमा। चिदानंदमय देह तुम्हारी, पांच भौतिक थोड़ी भगवान है, हमारी पांच भौतिक है और ये नष्ट हो जाएंगे। पांचों भूत अपने अपने में मिल जाएंगे, उनके मिलान से आकृति बनी, न पहले आकृति थी न बाद में रहेगी। आप समझ पा रहे? जी।